हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको सीधे सीधे पहले मैं आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट को हम स्क्वायर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है? डॉट प्रोडक्ट कोई स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। होता क्या है कि अगर कोई दो वेक्टर हैं और हम उनके कोई दो वेक्टर क्वांटिटी हैं और उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका जो रिजल्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है, तो उस प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। सपोज कोई दो वेक्टर हैं ए और एक ए है और एक बी है, और उनका जो प्रोडक्ट है अगर उसका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आ जाता है तो हम उसे बोलते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट है। अब सपोज कोई दो वेक्टर्स हैं। सपोज एक वेक्टर ये ए है और कोई दूसरा वेक्टर ये बी वेक्टर है। इनके बीच में एंगल थीटा लग रहा है। तो अगर हमें इनकी प्रोडक्ट निकालने होते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब क्योंकि इसका रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी है और इसमें डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। जो ये हमने ए से रिप्रेजेंट करा है ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, और बी जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है। तो ये हमारा ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, जहाँ पे ए जो ये हमने ए बी लिखा है ये वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड है, राइट। अब जैसे हम लोग एक्स एक्सिस का लॉन्ग डायरेक्शन होती है उसे हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस का लॉन्ग जे कैप से, और जेड एक्सिस का लॉन्ग के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे सपोज इफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 रहती है। तो हम लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, राइट। तो जो आई कैप है, आई कैप एक्स का लॉन्ग डायरेक्शन होती है और ये यूनिट वेक्टर होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अगर मैं आई डॉट आई करता हूँ तो इसका आई का मैग्नीट्यूड 1 है, 1 ए बी कॉस 0, और इनके बीच में एंगल 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू 1 आएगी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। अगर मैं इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, राइट। तो ए डॉट बी अगर थीटा 90 डिग्री होता है ए बी कॉस 90 ए बी कॉस 90 वैल्यू 0, तो ये 0। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई टू वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी ए बी हो जाती है। अगर कोई दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच में एंगल थीटा 90 डिग्री, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर थीटा 90 डिग्री है तो
आई डॉट जे, मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये 0। तो हम ऐसे लिख सकते हैं आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई, इसकी वैल्यू 0। ये आपको याद रखना होगा। अब अगर हमें वेक्टर गिवन है, सपोज हमें एक वेक्टर गिवन था ए, जो कि एक वेक्टर ए गिवन था, जैसे वेक्टर ए गिवन था, सपोज ये था a1i प्लस a2j प्लस a3k, राइट। और कोई दूसरा वेक्टर हमें गिवन था, बी हमें गिवन है b1i प्लस b2j प्लस b3k, राइट। और हमें इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालनी है, हमें a डॉट b निकालना है। तो अगर ये हमें इस फॉर्म में दिए हुए हैं, आई जे के की फॉर्म में दिए हुए हैं दोनों, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ये हमारा हो जाएगा a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3, ये बीच में डॉट प्रोडक्ट है, राइट। अब देखिए, अगर मैं जो ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट की इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो पहले मुझे a1i की b1i से करना पड़ेगा, फिर a1i का b2j से, और a1i का b3k से। जब मैं a1i का b1i से करूंगा तो ये हो जाएगा a1i कैप डॉट b1i कैप, और i डॉट i 1 होता है, तो ये हो जाएगा a1b1 प्लस। लेकिन जब मैं a1i कैप की डॉट प्रोडक्ट b2j कैप से करूंगा तो ये हो जाएगा a1i कैप डॉट b1j कैप, राइट। और i डॉट j की प्रोडक्ट कितनी रहेगी? 0। तो इसे हम लिख सकते हैं, ये वाली 0 रहेगी। तो अगर मैं शॉर्ट में समझाता हूँ, तो आई कैप वाले को आई कैप से करना है, जे कैप वाले को जे कैप से करना है, के कैप वाले को मल्टीप्लाई के कैप से करना है, जिससे, क्योंकि आई डॉट आई 1 हो जाएगा, आई डॉट वाले की आई से करनी है, जे डॉट जे वाले की जे डॉट से करनी है, और के की के से करनी है। क्योंकि इनके अलावा जो भी होगा, आई की जब जे से करेंगे तो उसकी प्रोडक्ट 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसे सीधे सीधे शॉर्ट में लिखते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप आई वाली टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए, जे वाली टर्म की जे वाले से कीजिए, और के वाली टर्म की के वाली टर्म से कीजिए। तो a1 b1, फिर ये हो जाएगा a2 b2 प्लस a3 b3। ये हो जाएगा। तो ये a डॉट b की वैल्यू जब हमें a और b वेक्टर्स की फॉर्म में दिए हुए, तो हम ये करेंगे। मैं इसका एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज हमें एक कोई एग्जांपल दिया हुआ है कि जो वेक्टर ए है ये i प्लस 2j प्लस 3k दिया हुआ है, राइट। और b कोई दूसरा वेक्टर है जो हमें 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप दिया हुआ है, सपोज। तो a डॉट बी मुझे फाइंड आउट करनी है, a डॉट बी। तो मैं करूँगा i प्लस 2 i प्लस
I प्लस 2j प्लस 3k डॉट प्रोडक्ट आएगी 2i प्लस 3j माइनस 4k, ये डॉट प्रोडक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा, आई वाले को आई से करनी है, आई का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ 2 है, तो 1 इंटू 2 प्लस साइन, यहाँ जे का 2 है और यहाँ 3 है, 2 इंटू 3 प्लस साइन, यहाँ प्लस 3 है, यहाँ माइनस 4 है, तो प्लस 3 माइनस 4, ये। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 इंटू 2 2 प्लस 3 टू जा 6 माइनस 4 3 जा 12, तो 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 12 माइनस 4, राइट। तो इसकी जो डॉट प्रोडक्ट आएगी वो माइनस 4 आ जाएगी। तो हम इसे ऐसे करते हैं। अब अब हम सपोज करते हैं कि इसकी कुछ, सपोज इसका एक हम और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि कब हमें ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यूज करना है। सपोज कोई एक हमें फोर्स गिवन है, सॉरी, सपोज हमें कोई दो वेक्टर दिए हुए हैं जिनका मैग्नीट्यूड 2 एंड 3 है। तो सपोज कोई दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड 2 और दूसरे का वेक्टर 3 दिया हुआ है, और इनकी स्केलर प्रोडक्ट हमें 3√2 दी हुई है। हमें ए डॉट बी की वैल्यू 3√2 दी हुई है, हमें इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, राइट। अगर हमें मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वेक्टर्स का और एंगल दिया हुआ है, तो हम ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा यूज करेंगे। तो जैसे हमें पता है कि ए डॉट बी की वैल्यू होती है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी की वैल्यू हमें दी हुई थी 3√2, 3√2 इक्वल टू ए की वैल्यू दी है 2 और बी की वैल्यू 3, और हमें कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और कॉस थीटा हो जाएगा √2/2, √2/2, और ये हो जाएगा 1/√2। तो 1/√2 होता है 45 डिग्री की वैल्यू, तो ये कॉस 45 डिग्री के इक्वल है, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। तो कहने का मीनिंग ये है कि अगर आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ होता है टू वेक्टर्स का और एंगल दिया हुआ होता है, तो हम ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा यूज करेंगे। और अगर हमें ए जो है ए और बी वेक्टर्स जो है आई जे के की फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में दिए हुए होते हैं, तो हम ए डॉट बी ये डॉट प्रोडक्ट का ये यूज करेंगे। अब इसे हम जो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि डॉट प्रोडक्ट होता है कि अगर हम कोई टू वेक्टर क्वांटिटीज हैं और हम उनकी प्रोडक्ट करते हैं और उसका रिजल्ट कोई एक स्केलर क्वांटिटी आता है, तो हम उसे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब इसके जो एग्जांपल हैं कि हम कहाँ कहाँ पर डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो इसके एग्जांपल होते हैं जैसे हम वर्क निकालते हैं, तो जो वर्क होता है वो F.S होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमें फोर्स दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में, तो हम इसकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो ये जो वर्क है वो F.S के इक्वल होता है। इसकी दूसरी जो एक और ये हुआ है, जो पावर होती है वो F.B के इक्वल होती है, F.B। तो ये जो है पावर है F.B, यहाँ पर भी अगर हमें फोर्स दी हुई है और वेलोसिटी दी हुई है, तो पावर कैलकुलेट करना होता है, और ये वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, तो F.V से हम कर सकते हैं।
एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, ये हम +2 में पढ़ेंगे। जो फाई होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसे हम फाई से नोट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा बी डॉट ए, बी मैग्नेटिक फील्ड और ए क्रॉस सेक्शन एरिया, जो उसे मैग्नेटिक फील्ड जिस क्रॉस सेक्शन एरिया को कर रहा है परपेंडिकुलरली, तो फाई होता है बी डॉट ए। तो ये एक टाइप से हम ये बोल सकते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट की जो है एक टाइप से हम एप्लीकेशन हैं या यूज़ करते हैं, जहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे आप याद रखेंगे। अब जैसे हमें कोई दिया हुआ है कि कोई कांस्टेंट फोर्स है और उसकी कोई कांस्टेंट फोर्स है, उसकी वजह से इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क डन कैलकुलेट करिए। तो वर्क निकालने के लिए F.S हम करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा डॉट प्रोडक्ट का जो यूज़ था, कैसे हम उसे करेंगे डॉट प्रोडक्ट। मैं कोई और एग्जांपल देखता हूँ अगर मुझे मिलता है। चलिए ठीक है, और अब हम करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, दूसरा होता है हमारा स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट, मैंने गलत लिख दिया। ये क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। ये क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट हम कब यूज करते हैं? अगर हम कोई दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो रिजल्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, तो उसे हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं। जैसे ये इस मेरा कहने में था, जैसे हमने वर्क में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट करा था कि अगर हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ करते हैं तो वर्क आता है। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो वर्क आया था, तो वर्क इसकी क्वांटिटी थी, क्वांटिटी है। तो हमने डॉट प्रोडक्ट को बोला था कि अगर हम कोई दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं उसकी, और उसका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आता है, तो वहाँ डॉट प्रोडक्ट का तो सिमिलर वे में अगर हम कोई दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसे हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। अब सपोज ये कोई एक वेक्टर ए है और ये कोई दूसरा वेक्टर बी है, और इनके बीच में एंगल थीटा है, राइट। और हमें ए क्रॉस बी निकालना, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा ए बी साइन थीटा एन के। तो क्योंकि इसका जो रिजल्ट है क्रॉस प्रोडक्ट का वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से उसमें डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो ए बी साइन थीटा से हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा और एन कैप जो है उसकी डायरेक्शन देगी। अब ये जो एन कैप है हम ये कैसे करते हैं? अब जैसे ये था कि ए क्रॉस बी, ए बी से मतलब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, और ये कैसे जा रहे हैं? ये ए क्रॉस में जा रहे हैं एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक वाइज अपवर्ड होता है। एंटी क्लॉक अगर हम लेंगे तो जिस प्लेन में ए क्रॉस बी है उसके परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। और अगर हम बी क्रॉस ए करेंगे तो बी क्रॉस ए जो है ये कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज। बी क्रॉस ए, बी ए की साइड, तो बी क्रॉस ए ये कैसे हो गया? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है डाउनवर्ड। तो हम ऐसे याद रखेंगे, जिस भी प्लेन में ए बी है तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए, अगर एंटी क्लॉक है तो अपवर्ड, इसे हम आउटवर्ड भी बोल सकते हैं।
आउटवर्ड डायरेक्शन में, और जो क्लॉकवाइज है, अगर क्लॉकवाइज है तो उसे डाउनवर्ड या इनवर्ड भी बोल सकते हैं। ये जो है हमने डायरेक्शन जो ये लिखा है, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। तो ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन कैप, तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है। अब जो अब हम अगर इसे देखते हैं, तो अगर मैं आई क्रॉस आई करता हूँ, आई क्रॉस आई, तो आई एक्स के लॉन्ग डायरेक्शन है, ये भी एक्स के लॉन्ग है, दोनों के बीच में एंगल हो गया थीटा 0 डिग्री। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो आई क्रॉस आई, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड 1 × 1 × साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे, या के क्रॉस के की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, राइट। तो अगर थीटा 0 होगा, अगर थीटा 0 होगा तो ए क्रॉस बी की वैल्यू, अगर थीटा 0 है तो 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर थीटा 0 है तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। अब अगर हम देखते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इट मीन्स के दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं अगर, तो ए क्रॉस जे, तो सॉरी आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो इसका हो जाएगा 1 × 1 × साइन 90 भी 1, और क्योंकि आई ये आई जो आई और जे है, ये कैसे हैं, ये आई क्रॉस जे एक्स वाई प्लेन में, तो इनकी डायरेक्शन एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगी ठीक है। तो आई क्रॉस जे की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, राइट। लेकिन अगर मैं इसकी उसे चेंज करूंगा, अगर मैं जे क्रॉस आई करूंगा तो ये माइनस के हो जाएगा। तो सिमिलरली ये जो आई क्रॉस जे है, अगर मैं जे क्रॉस के करूंगा तो ये आई कैप आएगा, और अगर मैं के क्रॉस आई करूंगा तो ये जे कैप आ जाएगा, मतलब आई जे के, ठीक है। तो अगर इसका ऑर्डर हम चेंज करते हैं तो वो निगेटिव रहेगा। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ए, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू जो है, ए क्रॉस बी की वैल्यू माइनस बी क्रॉस ए की, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो थी, जब हमने डॉट प्रोडक्ट करा था, तो इसमें हम एक चीज ये भी बोल सकते हैं कि ए डॉट बी जो होता है वो बी डॉट ए के इक्वल होगा, क्योंकि वो वहाँ पे डायरेक्शन नहीं थी। तो ए डॉट बी को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अगर मैं ए डॉट बी करूँगा तो ये बी डॉट ए के इक्वल है, ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन नहीं थी। तो जबकि क्रॉस में ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। तो ये, अब ये होता है कि ये हम फॉर्मूला कहाँ यूज करेंगे। अब अगर कोई मुझे दो फोर्सेस दी हुई हैं, उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, जैसे या कोई दो वेक्टर दिए हुए हैं उनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, जैसे सपोज कोई एक फोर्स है F1 3 न्यूटन, और कोई दूसरी फोर्स है 4 न्यूटन, उनके बीच का एंगल सपोज स्मॉल एंगल है जो थीटा है वो 30 डिग्री। तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड दिया हुआ होता है और एंगल दिया हुआ होता है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा ए बी साइन थीटा। लेकिन अगर मुझे ये मैं भी एग्जांपल की हेल्प से आपको आगे समझा दूंगा, लेकिन अगर मुझे जो ए बी है ये आई जे के की फॉर्म में दिया हुआ, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ, सपोज मुझे ए कोई वेक्टर दिया हुआ है, इफ ए इज इक्वल टू A1 आई प्लस A2 जे
प्लस A3K ये दिया हुआ है, और मुझे बी वेक्टर दिया हुआ है B1I प्लस B2J प्लस B3K, ये कोई एक वेक्टर है, और मुझे इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है, और मुझे A क्रॉस B फाइंड आउट करना है। तो मैं A क्रॉस B कैसे करूँगा, A क्रॉस B, फिर हम ये डिटर्मिनेंट जो मेथड है डिटर्मिनेंट, आपने मैथ्स में एक मतलब कंसेप्ट पढ़ेंगे जो है वो डिटर्मिनेंट मेथड हम यूज़ करते हैं। डिटर्मिनेंट मेथड में क्या होता है कि इसमें ये दिया होगा। अब सबसे पहले A क्रॉस B है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे I कैप J कैप A कैप, राइट। फिर पहले A है, तो जो A के कोफिशिएंट्स हैं, जो ऐसे I का कोफिशिएंट A1 है, तो I के नीचे इसका कोफिशिएंट, J के नीचे J का कोफिशिएंट, और K के नीचे A का कोफिशिएंट, और फिर जो सेकंड है वो B वेक्टर है, तो सिमिलरली B1 B2 B3। तो जब हम ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, इससे हमें इससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो जब मैं इसे एक्सपेंड करूंगा सॉल्व करने के लिए, तो मैं इसे फर्स्ट रो की रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो जब हम फर्स्ट रो की उसमें करते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे कि जो आई है, आई से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। तो पहले हम आई कैप लिखेंगे, आई कैप, अंदर क्या करेंगे, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी और एक वर्टिकल, तो हमारे पास ये A2 A3 B2 B3 बचते हैं। तो मैं कहूँगा A2 B3, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, A2 B3 माइनस B2 A3 B2 A3, राइट। अब ये हो गया आई का। अब जब मुझे नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, अब ये J है, राइट। तो ये ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन लेंगे, तो J को नेगेटिव के साथ रखेंगे, यहाँ पे जो भी है उसे नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे। अगर ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये ऑल्टरनेट पॉजिटिव साइन लेते हैं, और नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये हमारा नेगेटिव J हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब सिमिलर वे में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे आई जे के से, और एक मतलब जे से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और जे से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जब ऐसे करेंगे तो ये और ये लाइन में रहेंगे, A1 B1 और A3 B3 ये बचे, राइट। तो मैं कैसे करूँगा, मैं ऐसे करता हूँ, ये हो जाएगा A1 B3, पहले मैं A1 B3 करूँगा, ये हो जाएगा A1 B3 माइनस साइन, और B1 A3 हो जाएगा B1 A3, फिर राइट। फिर इसके बाद ये K है, तो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो प्लस K इनटू, अब मैं K से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये A1 A2 B1 B2 बचेगा, फिर A1 B2 माइनस B1 A2, तो A1 B2 हो जाएगा A1 B2 माइनस B1 A2, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये जो है हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। तो अगर हमें ऐसे कोई दिया हुआ है, हम डिटरमिनेंट की हेल्प से सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के से ये समझाता हूँ कि ये कैसे करा हुआ है। एग्जांपल, सपोज उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम क्रॉस प्रोडक्ट हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, किस केस में हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं क्रॉस प्रोडक्ट के, इसका फर्स्ट एग्जांपल है जैसे टॉर्क,
अगर हमें टॉर्क निकालना होता है तो टॉर्क जो होता है वो होता है आर क्रॉस एफ। तो ये टॉर्क जो होता है आर क्रॉस एफ होता है। अगर हमें टॉर्क निकालना होगा और सपोज हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है एल, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस पी। पी मोमेंटम होता है, आर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। थर्ड इसका जो लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए जो वी होता है वो होता है ओमेगा क्रॉस आर। ये हम सर्कुलर मोशन में करते हैं। वी होता है ओमेगा क्रॉस आर। एक होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अगर हमें निकालना होता है, ए टी भी हम इसे लिखते हैं, ए टी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो होता है वो होता है अल्फा क्रॉस आर। अल्फा होता है एंगुलर एक्सीलरेशन क्रॉस आर, आर रेडियस। तो ए टी होता है हमारा आर क्रॉस अल्फा। ए टी फॉर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ए टी होता है सॉरी मैंने गलत लिख दिया, अल्फा क्रॉस आर होता है। ए टी होता है, नहीं ठीक है, अल्फा क्रॉस आर ठीक लिखा होगा। ए टी होता है अल्फा क्रॉस आर, ठीक लिखा होगा, राइट। और जो फिफ्थ होता है, सपोज फिफ्थ का एग्जाम्पल है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को ए सी से डिनोट कर देंगे। ये ए सी सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो होता है वो ए टी से, तो ए सी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो होता है ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा क्रॉस वी, राइट। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ओमेगा क्रॉस वी, ए टेंजेंशियल अल्फा क्रॉस आर। तो अगर हमें जैसे फोर्स दी हुई है और उसकी डिस्टेंस दी हुई है, ये आर जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, तो हम ये क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से ये समझा देता हूँ कि ये हमें कैसे करना होता है। तो सपोज हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है, हमें फोर्स गिवन है, जैसे मैं इधर कर देता हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है और हमें फोर्स गिवन है, सपोज हमें फोर्स गिवन है -3i प्लस जे प्लस 5k। हमें ये फोर्स गिवन है और जो वो एक्ट कर रही है उसके पॉइंट के हमें वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है उसका, और ये 7i प्लस 3j प्लस k। ये हमें आर की वैल्यू 7i प्लस 3j प्लस k दिया हुआ है। तो मुझे टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क जो होता है, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, राइट। तो जैसे ए क्रॉस बी था ऐसे आर क्रॉस एफ है। आर क्रॉस एफ में आर पहले और एफ मतलब बाद में। तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा, पहले आई जे के, आई जे के, फिर आर के जो आई जे के क्वेश्चन है वो लिखूंगा आर के। तो ये आर यहाँ पर पहले दिया हुआ, तो ये हो जाएगा 7 3 और के का 1, और फिर एफ एफ का है -3 1 5, ठीक है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, आई कैप, अब आई अगर मैं ये यहाँ पे एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये बचेगा 3115। तो पहले दिस इंटू दिस, 3 × 5, तो 3 × 5 कितना हो जाएगा 15। तो 15 एक माइनस जो होगा, फिर दिस इंटू दिस 1 × 1, तो ये हो जाएगा 1, राइट। अब ये जे है, इसे हम नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव जे।
अब अगर जे के साथ में देखता हूँ, जिससे पता चलता रहे। राइट। अब जे, अगर मैं जे से एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो बचेगा 7 - 3 1 5। तो मैं पहले 7 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 5 35, माइनस, जब मैं -3 की 1 में करूंगा तो -3 × 1 -3 हो जाएगा। तो ये -3 ऐसे करके लगा देते हैं, -3। अब के को मैं पॉजिटिव के लिख देता हूँ। राइट। अब जब हाँ, ये -3 की 1 से करी थी तो -3 आ गया था। तो अब मैं फिर इसे रब कर देता हूँ एरोज को। अब के पॉजिटिव और अगर मैं एक के से वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो बचेगा 7 3 - 3 1। तो 7 को 1 से करेंगे और ये करेंगे, -3 को 3 से, तो 7 × 1 7, माइनस, -3 से जब मैं 3 को करूंगा तो -9 आएगा, तो -9। राइट। चलिए अब करते हैं 15 - 1 14, 14 आई कैप। अब ये -3 है और माइनस 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 प्लस, तो 35 + 3 38, तो -38 जे कैप प्लस, अब के साथ ये 7 है और ये -9, -9 और माइनस +9, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +9, 9 + 7 16, तो +16। ठीक है। राइट। तो ये हमारा टॉर्क आ जाएगा। तो टॉर्क जो है वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 14I -38J +16K। राइट। और अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो फिर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का तरीका पता है। तो टॉर्क का ये हो जाएगा √, अगर मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, जो आई कैप का क्वोशंट है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप का क्वोशंट है -38 का होल स्क्वायर प्लस जो के का क्वोशंट है 16, 16 का स्क्वायर। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करके देख लीजिए, यहाँ पे लगभग 43.54, इसे बस कैलकुलेशन है, 43.54 ऐसे करके टॉर्क होता है। फोर्स न्यूटन में थी और जो ये था मीटर में, तो न्यूटन मीटर इसकी यूनिट। ठीक है। तो इस टाइप से हम इसे यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ मतलब कंसेप्ट है जो फॉर्मेटिव से, कि अगर कोई यूनिट वेक्टर n है जो कि ए वेक्टर ए और वेक्टर बी के दोनों के परपेंडिकुलर है, तो हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एन कैप होता है ए क्रॉस बी अपॉन ए बी। अब क्योंकि ए बी के बीच में जो था, जैसे ये कह सकते हैं कि अगर ये ए है और ये बी है, राइट, और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ए बी, ए इंटू बी। तो ये साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और ये एन कैप बचेगा। तो एन कैप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी, या मैं ये भी कर सकता हूँ कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो फिर यहाँ पे एन कैप बचेगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, ये एन कैप की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो आप इससे भी कर सकते हैं। अगर हमने इसमें जो भी चीज़ करी है, अब मैं ये कहूँगा कि इफ two vectors are perpendicular to each other,
तो उनकी डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी की वैल्यू कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। और अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है अगर वो एक दूसरे के तो अगर कोई पैरेलल है तो उन पैरेलल का हम लोग के थीटा 0 डिग्री और साइन 0 0 होता है। तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाती है। तो ये हमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आएगा। तो उन्हें देखिए डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आपको आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम भी आती है तो थोड़ा सा आप अपनी जो भी रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं वो रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं। मे बी कहीं पे कोई प्रोनाउंसिएशन या बोलने में कुछ मिस्टेक रही हो, मे बी के बोलने में कुछ मिस्टेक रही हो या कहीं पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो वो आप देख लें। कभी कभी फ्लो में बोलते हुए या लिखते हुए थोड़ा मतलब मिस्टेक हो जाती है। और जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है आप उस रेफरेंस बुक से आप देख सकते हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।